In fungi, vegetative reproduction takes place by fragmentation, in which mycelium gets fragmented, and from the every piece or every fragment there is formation of new mycelium. But in yeast, which are non-mycelial fungi, they are cellular fungi, there is budding and binary fission. जिसमें क्या होगा, एक सेल एक से दो न्यूक्लियस बनाएगी, फिर ये दो में कट ऑफ हो जाएगी, ये बाइनरी फिजन आप जानते ही हैं। इसी तरह से बर्ड्स भी बनती है, आउटग्रोथ बनी छोटी सी, उसको कहते हैं बर्ड, एक न्यूक्लियस और बनता है, यहाँ से न्यूक्लियस बन के उस बर्ड में चला जाता है, और ये बर्ड यहाँ से फिर अल्टीमेटली डिटेच हो जाती है। ये देखिए न्यूक्लियस यहाँ आ गया, अल्टीमेटली ये बर्ड सेपरेट हो जाती है, टू न्यू मेंबर्स आर फॉर्म्ड, ये न्यू यीस्ट बन जाता है। तो budding and binary fission occur in non-mycelial fungi yeast. And asexual reproduction is by two types of spores, exogenous spores which are conidia and endogenous spores which are known as sporangiosspores. अब देखिए ये हाइफा है और इस हाइफा के टॉप पर ये देखिए बनी है स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स बने हैं they are sporangiosspores. They are endogenous spores because they are forming inside the sporangium. They are sporangiosspores. They are if have they are they if have flagella, they are known as zoospores. They are motile, and if they don't have flagella, they are known as non-motile aplanospores. तो ये देखिए अंदर बनते हैं दोनों ही, नॉन मोटाइल स्पोर्स एप्लेनोस्पोर्स हैं, मोटाइल स्पोर्स जूस्पोर्स हैं, because they are forming inside the sporangium, that's why they are known as endogenous spores. And ये देखिए हाइफा है, इससे ये इरेक्ट हाइफा बना और इस पर ये चेन ऑफ कोनिडिया बनी, बाहर की तरफ यहाँ से सेल बन के यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इस तरह से आगे, तो इस तरह से क्या बनी है, कोनिडिया की चेन बनी है, ए चेन ऑफ कोनिडिया। और ये कोनिडिया कैसे स्पोर्स हैं, दे आर एक्सोजीनस स्पोर्स, और ये टूट के अलग हो जाते हैं, सेपरेट होकर के जिनसे न्यू मेंबर बन जाता है। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई exhibit three steps. Three steps are there. First is plasmogamy, in which fusion of cytoplasm is there. Nuclei do not fuse, only cytoplasm get fused. दो अलग अलग सेल्स का क्या होगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा। एंड इन कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज देयर, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा और इसको कहते हैं कैरियोगेमी। एंड आप जानते ही हैं कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, गेमी यानी फ्यूजन, एंड कैरियोगेमी का रिजल्टेंट होगा सिनकैरियन या डिप्लॉयड न्यूक्लियस। नाउ इट अंडरगोज meiosis. Meiosis is also known as रिडक्शनल डिवीजन। इसको अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये हाइफा है और इस हाइफा के साथ देखिए मैंने एक और हाइफा बनाया है, वन मोर हाइफा, दे कम नियर टू ईच अदर। देखो ये इसके पास आया, ये भी इसके पास आया, यहाँ इनमें कॉन्टेक्ट हो गया, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेल वॉल गेट्स डिसॉल्व्ड। ये और ये दोनों में कॉन्टेक्ट हो गया, यहाँ पर सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी। पहले इन दोनों सेल्स में साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी को शॉर्ट में मैंने पीजी लिखा है, ऐसे ही कैरियोगेमी को मैं शॉर्ट में केजी लिखूंगा, और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा आरडी। तो बताइए प्लाज्मोगेमी का रिजल्टेंट क्या हुआ, ए सेल इज हैविंग टू न्यूक्लियाई, मींस डाइकैरियोटिक सेल फॉर्मेशन। न्यूक्लियस को तो कहते हैं डाइकैरियोन, और जो सेल बनी है उसको कहते हैं डाइकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस इज रिगार्डेड एज डाइकैरियोन एंड द सेल इज नोन एज डाइकैरियोटिक सेल, मींस इट इज द रिजल्टेंट ऑफ plasmogamy. Now these nuclei get fused and the product is a diploid nucleus. Diploid nucleus means 2n nucleus, and this is known as synkaryon. The cell in which this diploid nucleus is formed, this cell is known as zygote. Now the first division in this zygote is meiosis, and meiosis होगा तो 4 सेल्स बनेगी, दे विल बी
haploid because you know very well meiosis decreases the number of chromosomes up to half. ये डिप्लॉइड सेल थी, इससे 4 सेल बन गई और हर एक सेल हैप्लॉइड हो गई. इनको कहते हैं हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर और इन सेक्सुअल स्पोर से फिर बन जाएगा न्यू हैप्लॉइड मेंबर. तो आपने देखा फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट इज meiosis, that is known as zygotic meiosis, and we can say the body of fungi is haploid क्योंकि बाकी सब हैप्लॉइड ही हैप्लॉइड है, केवल जाइगोट ही डिप्लॉइड बनता है, उसमें भी फर्स्ट डिवीजन meiosis हो जाता है. तो नेक्स्ट जनरेशन जो भी बनेगी वो हैप्लॉइड ही बनेगी. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज देयर इन फंजाई. नाउ द 4 क्लासेस ऑफ फंजाई: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज and deuteromycetes. These classes are made only on the basis of their mycelium and mode of reproduction. First, Phycomycetes, they have aseptate mycelium. सेप्टा एब्सेंट होता है और बाकी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटरोमाइसिटीज तीनों में ही होते हैं सेप्टेट माइसीलियम, आप जानते ही हैं. और मोस्टली मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होता है एस्कोमाइसिटीज में. बेसिडियोमाइसिटीज का लॉन्ग लिविंग माइसीलियम डाइकैरियोटिक होता है. मोनोकैरियोटिक भी होता है लेकिन लॉन्ग लिविंग माइसीलियम होता है डाइकैरियोटिक. और ड्यूटरोमाइसिटीज का माइसीलियम होता है मोस्टली मल्टीकैरियोटिक और मल्टीकैरियोटिक के साथ साथ सेप्टेट भी है. फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम भी मल्टीकैरियोटिक होता है. मल्टीकैरियोटिक को ही आप जानते हैं सिनोसाइटिक भी कहते हैं, बट मल्टीकैरियोटिक एसेप्टेट कंडीशन है फाइकोमाइसिटीज में और मल्टीकैरियोटिक सेप्टेट कंडीशन है ड्यूटरोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड एज लोअर फंजाई और एल्गल फंजाई. देयर इज अ वर्ड फाइक यानी एल्गी और माइक यानी फंजाई. इनमें दो एल्गी के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है. एक तो फ्यू मेंबर्स अकर इन एक्वेटिक हैबिटेट आल्सो और दूसरा ज्यादातर मेंबर्स में मोटाइल फॉर्म्स बनती है. मोटिलिटी इज द कैरेक्टर ऑफ एल्गी एंड पानी में मिलना भी किसका कैरेक्टर है? एल्गी का. डोंट फॉरगेट फाइकोमाइसिटीज आर नॉट एल्गी, दे आर फंजाई एक्चुअली, बट because they are having some characters of algae like, that's why they are known as lower fungi or algal fungi. Evolutionarily सबसे पहले बने lower fungi है Phycomycetes and many members are parasites, some others are saprophytes and they also occur in aquatic habitat. Common members में म्यूकर है जो अभी बहुत कॉमन है, म्यूकर माइकोसिस, ब्लैक फंगस डिजीज ह्यूमन में हो रही है जिसकी वजह से. राइजोपस है, they commonly grown bread, they are known as bread mold. एल्बुगो के बारे में आप जानते हैं, व्हाइट रस्ट डिजीज इन मेंबर्स ऑफ क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी ये करता है. एंड सेकेंड क्लास एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स कहलाते हैं सेक फंजाई. सेक इज ए चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, टेक्निकली इट इज नोन एज एस्कस. ये देखिए ये बना है एस्कस जो कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें इनिशियली 2 न्यूक्लियस है. When these nuclei get fused, diploid nucleus is formed in this ascus, and after the formation of diploid nucleus, it is here reductional division. इस ascus के अंदर meiosis होता है जिससे ये 1 2 3 4 एस्कोस्पोर्स बने और इसके बाद एक माइटोसिस और जनरली हो जाता है. तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एस्कोस्पोर्स आर देयर. Due to formation of ascospores, the name is Ascomycetes. Few members also form fruiting body, and the fruiting body formed in Ascomycetes is known as ascocarp. इन एस्कस, एस्कोस्पोर, एस्कोकार्प की वजह से ही यहाँ पर नाम है एस्कोमाइसिटीज. मेंबर्स की बात करें तो एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है,
क्लेविसेप्स अर्गोट डिजीज करता है, फोडर क्रॉप्स में खास तौर से डिजीज होती है। और न्यूरोस्पोरा आप जानते ही हैं, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहलाता है। इसमें जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री की बहुत ज्यादा स्टडीज हुई। एंड एक मेंबर है मोर्शिल्ला, है एस्कोमाइसिटीज का, बट इट इज एडिबल फंजाई, खाया जाता है। नॉर्मली हम याद करिए खाते हैं मशरूम को, एंड द मशरूम्स आर द मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, बट एक मेंबर एस्कोमाइसिटीज का भी एडिबल है, कंसिडर्ड डेलिकेसीज के तौर पर यूज होता है, डिलीशियस फूड के तौर पर यूज होता है। मोर्शिल्ला and yeast are very useful members of Ascomycetes. They are non-mycelial fungi. They are cellular fungi also. याद करिए फर्मेंटेशन करके अल्कोहल और CO2 बनाते हैं। CO2 is useful in baking industry and alcohol is useful in alcohol or brewing industry. And next class Basidiomycetes, in which there is formation of club shaped basidium. ये देखिए club shaped basidium बनी, that's why the name club fungi. Commonly they are known as club fungi. In club shaped basidium singular में, basidia plural में कहते हैं, ये दो न्यूक्लियस हैं। When karyogamy takes place, these two nuclei get fused and there is formation of diploid nucleus and then the meiosis is there. देखिए आप, meiosis हुआ, 4 स्पोर बने और ये बने हैं बेसिडियम के बाहर बने हैं बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूसिंग आउटसाइड द बेसिडियम। ये बेसिडियम है, बेसिडियम के बाहर बने हैं बेसिडियोस्पोर्स। दे आर नोन एज एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर्स। व्हाइल इन एस्कस, inside the ascus there is formation of ascospores, that's why they are known as एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर्स। देखिए ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर्स हैं, दे आर एंडोजीनस इन ओरिजिन बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग इनसाइड द एस्कस, बट बेसिडियोस्पोर्स आर आउटसाइड द बेसिडियम, सो दे आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन। एंड मेंबर्स में देखिए एगेरिकस है, जो मशरूम है, खाया जाता है, कॉमन मशरूम। एगेरिकस को खाते हैं अपन, एगेरिकस बाइस्पोरस। पक्सिनिया कोजेज रस्ट डिजीज इन व्हीट, अस्टिलेगो कोजेज स्मट डिजीज इन व्हीट, एंड लाइकोपर्डोन इसका मेंबर है जिसको कॉमनली कहते हैं पफ बॉल। और पफ बॉल फ्रूटिंग बॉडी का नाम है, मशरूम भी फ्रूटिंग बॉडी का नाम है। बेसिडियोकार्प इज द नेम ऑफ फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। बच्चों जिस तरह से हमने एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज में कहा, वैसे ही यहां फ्रूटिंग बॉडी को कहा जाता है बेसिडियोकार्प। जो आप देखते हैं ना इस तरह का स्ट्रक्चर, मशरूम जिसको अपन कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में मशरूम, दिस मशरूम इज नथिंग, इट इज ओनली द फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट इन members of Basidiomycetes. Technically it is known as Basidiocarp. And the last class is Deuteromycetes. Again the mycelium is septate, multikaryotic, and they are known as imperfect fungi because they don't have sexual reproduction. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए कुछ लोग इसको क्लास नहीं मान करके इसको, कई लोग कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट इसको कहते हैं कि इट्स नॉट ए क्लास, इट्स ए फॉर्म क्लास, मींस फॉर्म ऑफ द क्लास। एंड यहाँ पर भी मेंबर्स पैरासाइट होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर ऑल्सो। लिटर आप जानते हैं फ्रेश डेड ऑर्गेनिक मैटर को कहते हैं, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, तो ये भी यहाँ पर मेंबर्स हैं। मेंबर में देखिए ऑल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज करता है, ट्राइकोडर्मा ह्यूमन में दाद खाज खुजली रिंग्स ईचिंग एक्जिमा डिजीज करता है, और कोलिटोट्रिकम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इस तरह से 4 क्लासेस मैंने बहुत ही ब्रीफली शानदार तरीके से आपको समझाई। एलन आपकी हेल्प करता है कि किस तरह से आपको एक टेबुलर फॉर्म में ये चारों क्लास याद करनी। द थर्ड चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी, किंगडम प्लांटी मींस प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम इज द किंगडम ऑफ यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, autotrophic organisms and they all have cellulosic cell wall. सबके सब मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं होता। प्रोकैरियोट का केवल एक ही किंगडम है, मोनेरा, और सब अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। एक्सेप्शंस आर देयर, बट
डेफिनेशन यही होगी. देन द बॉडी ऑफ प्लांट्स और the body part of the plant or any structure of the plant body, if made of haploid cells, then it is known as gametophyte. And as the name is indicating, its function will be to produce gametes. Gamete बनाने वाला haploid cells का बना हुआ body structure या body part कहलाता है gametophyte. Gametes आप जानते हैं single cells होते हैं और मेल गेमिट फीमेल गेमिट फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं. गेमिट बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और वी कैन से सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं गेमिट्स. मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गेमिट, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गेमिट. सिमिलरली अगर प्लांट बॉडी या उसका पार्ट या उसका स्ट्रक्चर डिप्लॉयड सेल्स का बना है तो फिर वो कहलाता है स्पोरोफाइट. एंड द फंक्शन ऑफ स्पोरोफाइट इज टू प्रोड्यूस स्पोर्स. स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स बनते हैं. स्पोर्स बनाने के लिए सैक या चेंबर जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है स्पोरेंजियम. स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी पर स्पोरेंजियम बनेगी. स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेंगे. आपने देखा स्पोरोफाइट कैसे है? डिप्लॉइड. गेमेटोफाइट कैसा है? हैप्लॉइड. अब बताओ गेमेटोफाइट से बना क्या चीज है? गेमीट. तो कौन से डिवीजन से बनेंगे? माइटोसिस से. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया. इन प्लांट्स माइटोगेमीट्स आर फॉर्म्ड. प्लांट्स में क्या बनते हैं? ऐसे गेमीट्स जो माइटोसिस से बनते, दे आर माइटोगेमीट्स. सिमिलरली इन स्पोरोफाइट यू नो इट इज डिप्लॉयड बॉडी, बट स्पोरोफाइट का काम क्या है? स्पोर बनाना. स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड. तो कौन से डिवीजन से बनेंगे? मियोसिस से. मींस प्लांट्स में मियोसिस से गेमीट नहीं बनते. प्लांट्स में मियोसिस से गेमीट नहीं बनते. तो प्लांट्स में मियोसिस से बनते क्या है? स्पोर्स. देयर आर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर मदर सेल्स. दे विल अंडरगो मियोसिस और मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे. तो स्पोर है हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट्स, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. पहली बात तो जनरेशन का मीनिंग हैप्लॉइड बॉडी है या डिप्लॉइड बॉडी है. हैप्लॉइड बॉडी है तो कहेंगे हैप्लॉइड जनरेशन, डिप्लॉइड बॉडी है तो कहेंगे डिप्लॉइड जनरेशन. आप जानते हैं हैप्लॉइड बॉडी क्या कहलाती है? गेमेटोफाइट. हैप्लॉइड बॉडी क्या काम होता है? टू प्रोड्यूस गैमेट्स. कैसे? देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा जिसको एंथ्रीडियम कहते हैं, है ना. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, आर्किगोनियम, ऊगोनियम कहते हैं, कार्पेल कहते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन भी होता है. तो मेल सेक्स ऑर्गन में क्या बनेंगे? मेल गेमेट्स. फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या बनेंगे? फीमेल गेमेट. देखिए गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैप्लॉइड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैप्लॉइड है, और इनमें गेमेट जो बने वो भी कैसे हैं? हैप्लॉइड. अब बताओ मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फर्टिलाइजेशन से, मेल गेमेट फीमेल गेमेट के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट. एंड दिस डिप्लॉइड जाइगोट इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फिर क्या होगा? जाइगोट में होंगे माइटोसिस, बनेगा स्पोरोफाइट. देखिए यहां पर क्या लिखा है? गेमेटोफाइट, एंड इट इज हियर स्पोरोफाइट. गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड बॉडी and sporophyte is diploid body. Means here it will be mitosis. You know very well, in mitosis number of chromosomes do not change. बच्चों जाइगोट से माइटोसिस सिर्फ स्पोरोफाइट बना, तो जाइगोट डिप्लॉइड है तो स्पोरोफाइट भी कैसा होगा? डिप्लॉइड. इसी तरह से देखिए गेमेटोफाइट से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना, एन से एन बना, एन बना, एन बना, एन बना. तो कौन सा डिवीजन हो रहा होगा? यहाँ पर भी माइटोसिस. यहाँ पर भी कौन सा डिवीजन हो रहा होगा? माइटोसिस. मैंने अभी बताया आपको कि प्लांट्स गेमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द माइटोसिस, दैट्स व्हाई दे आर माइटोगेमेट्स. मेल गेमेट माइटोसिस से बना, फीमेल गेमेट भी माइटोसिस से बना, और फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, जाइगोट में माइटोसिस हुआ, क्या बन गया? स्पोरोफाइट. अब स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर बनेगी स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर बनेगी स्पोर मदर सेल्स. सिंगुलर में स्पोरेंजियम कहते हैं, प्लूरल में कहते हैं स्पोरेंजिया. Sporangium is singular and sporangia is plural word. और याद रखना स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर मदर सेल्स. दे आर आल्सो डिप्लॉयड, मींस दे आर अगेन फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, बट नाउ दे अंडरगो मियोसिस. और मियोसिस करेंगे स्पोर मदर सेल्स,
तो क्या बनाएंगे? दे आर फॉर्मिंग spores, they are haploid spores. Now these haploid spores again form the haploid generation by mitosis. खुद haploid है कौन? spores haploid हैं, गेमिटोफाइट बना रहे हैं। याद रखना प्लांट्स में स्पोर्स में माइटोसिस होने से क्या बना है? गेमिटोफाइट। और ये एन है, स्पोर्स हैप्लॉइड है, तो गेमिटोफाइट भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो तय हो गया, आपने देखा कि एक जनरेशन आई गेमिटोफाइट जनरेशन, दूसरी जनरेशन कौन सी आई? स्पोरोफाइट जनरेशन। और इन दोनों जनरेशन का एक के बाद दूसरा आना ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और याद रखना, कहीं गेमिटोफाइट लॉन्ग लिविंग होता है, कहीं स्पोरोफाइट लॉन्ग लिविंग होता है, कहीं गेमिटोफाइट डिपेंडेंट स्पोरोफाइट पर होता है, एंड इन समवेयर इन सम प्लांट्स स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट, एंड इन सम अदर they are not dependent on each other, they are free living, they are independent of each other. याद रखना बच्चों, कहाँ कैसा होता है, कहाँ फ्री लिविंग होता है, कहाँ शॉर्ट लिविंग होता है, गेमिटोफाइट या स्पोरोफाइट, ये वहीं समझ में आएगा जब अपन अलग अलग प्लांट्स को पढ़ेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सारे 5 तरह के प्लांट्स हैं जिनमें अलग अलग तरह की जनरेशंस, कहीं लॉन्ग लिविंग गेमिटोफाइट होता है, कहीं स्पोरोफाइट होता है, कहीं स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट गेमिटोफाइट होता है, कहीं गेमिटोफाइट पर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, और कहीं कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। The very first member of Plantae kingdom, that is algae. Algae word was given by Linnaeus. Study of algae is known as algology or phycology. आप जानते हैं algae are chlorophyll bearing simple organisms, but they are autotrophic and their body is not made of root, stem and leaf. That's why they are known as thalloid or thallus-like. आप जानते हैं ना, थैलस कब कहते हैं बॉडी को? व्हेन रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएशन बॉडी का नहीं हो, मींस body is not differentiated into root, stem and leaf, then such plant body is known as thalloid or thallus like, and mainly largely the algae are aquatic. पानी में मिलते हैं। पानी 3 तरह का होता है, एक तो होता है फ्रेश वाटर और एक ब्रैकिश वाटर। बेटा एनसीईआरटी का वर्ड है ब्रैकिश वाटर, और तीसरा है सॉल्टी वाटर। बहुत ज्यादा खारा पानी जो होता है, वेरी मच सॉल्टी वाटर, जो सी का वाटर है उसको तो कहते हैं सॉल्टी वाटर या मेरीन वाटर, और जो थोड़ा लेस सॉल्टी होता है उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। और फ्रेश वाटर तो मीठा होता है, फ्रेश वाटर को तो हम पी भी सकते हैं। तीनों तरह के पानी में पाए जाते हैं। एक्सेप्शनली सम एल्गी आर टेरेस्ट्रियल आल्सो, वेरी फ्यू दे आर। एल्गी में भी यूनिसेलुलर। लो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा प्लांटी के मेंबर्स मल्टीसेलुलर होते हैं, बट आगे एक्सेप्शन, सम एल्गी आर यूनिसेलुलर आल्सो, some make colonies, that's why they are colonial, and filamentous body। याद करिए, सेल्स अगर इस तरह से एक के पास एक दूसरी सेल ऐसे चेन लाइक अरेंज हो जाती है तो फिर बन जाता है फिलामेंट, तो इसी बॉडी को कहते हैं फिलामेंटस बॉडी। एंड सम मेंबर्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, मैसिव यानी जायंट प्लांट बॉडी। याद रखना ना, जो ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी बॉडी बनाते हैं, जाइंट प्लांट बॉडी बनाते हैं, एंड देयर जाइंट प्लांट बॉडी इज नोन एज kelp। एंड बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, एट लीस्ट half of the total CO2 fixation on the earth is carried out by algae alone through photosynthesis। बेटा CO2 फिक्सेशन समझ रहे हैं ना, CO2 को ग्लूकोज में चेंज करना, CO2 को किस में चेंज करना? ग्लूकोज में, यानी फूड में। CO2 is considered as inorganic and glucose is considered as organic, तो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज करना, CO2 को ग्लूकोज में चेंज करना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। याद रखना, इस टोटल अर्थ पर जो इस अर्थ पर जो टोटल फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका अलोन एल्गी करीब करीब 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा, रीजन उसका क्लियर है बिल्कुल आपके माइंड में, क्योंकि अवर अर्थ इज मेनली हैविंग not the terrestrial environment, it has aquatic environment। पानी ज्यादा है अर्थ और लैंड, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कम है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट ज्यादा है। आप जानते हैं 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, एंड वहां पर मेन जो प्लांट्स होते हैं दे आर एल्गी। देन एल्गी आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी। अब बताओ,
पानी में जो खाना बनाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर एल्गी ओनली। देखो आपने प्रोटिस्टा में डाइटम्स पढ़ा, दे आर प्रोटिस्टन एल्गी। प्रोटिस्टन एल्गी, डाइटम्स भी क्या कहलाते हैं? प्रोटिस्टन एल्गी। और दूसरे जो एल्गी हैं वो प्लांटी के मेंबर्स हैं ही। ये वहां पर पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका फूड साइकिल का मेन बेसिस बना रहे हैं। पेरामाउंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट फूड सोर्स अगर वहां पर कोई बनाने वाले हैं तो वो हैं कौन? एल्गी। क्योंकि वहां पर दूसरे कोई प्लांट्स हैं ही नहीं, दूसरे कोई प्रोड्यूसर्स है ही नहीं। और ये प्रोटिस्टा के मेंबर्स और एल्गी के मेंबर्स जो ऑटोट्रोप्स है वो पानी में होते हैं, वही वहां पर खाना बना रहे हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड एनर्जी, ना केवल एक्वेटिक एनिमल्स को खाना दे रहे हैं बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स के साथ साथ इनसे खाना टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पर भी पहुंचता है। जैसे फिश ह्यूमन खाता है, या अपन कई सारे एल्गी को भी खाते हैं। About 70 species of algae are edible. About 70 species of algae are edible. They are used as food and fodder. Human खाए तो food और अपन केटल्स को खिलाए तो कहते हैं fodder. Algae क्योंकि प्राइमरीली पानी में होते हैं तो अपने आप को सूखने से बचाने के लिए एल्गी बनाते हैं हाइड्रोकोलोइड्स और फाइकोकोलोइड्स, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी। फाइक यानी एल्गी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज phycocolloids, and because they have very high water holding capacity, that's why they are known as hydrocolloids। बच्चों ऐसे केमिकल्स हैं जो एल्गी अपने आप को डेसिकेशन से बचाने के लिए बनाते हैं, उन केमिकल्स को कहते हैं हाइड्रोकोलोइड्स और फाइकोकोलोइड्स। जैसे रेड एल्गी बनाते हैं अगार अगार, आपने जरूर नाम सुना होगा अगार अगार को। पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है, रेड एल्गी से निकलता है, पानी में अगर इसको डिसोल्व कर देते तो जेली बन जाता है। वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज देयर, दैट इज ऑफ अगार अगार। ये हाइड्रोकोलोइड सब्सटेंस है, फाइकोकोलोइड सब्सटेंस है। ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम रेड एल्गी के मेंबर हैं, वो बनाते हैं अगार अगार। इसी तरह से ब्राउन एल्गी के मेंबर्स में बनता है एल्जिन और एल्जिनेट्स। दे आर अगेन फाइकोकोलोइड्स और हाइड्रोकोलोइड्स, बट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में एक आउटर वॉल होती है, एक इनर वॉल होती है। इनर वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर वॉल इज jelly like substances, and that is of algin or alginate. Now see the very important table given in our NCERT book, in which three classes of algae are there: chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae। क्लोरोफाइसी में प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, इन विच क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट। क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है। और याद रखना क्लोरोफिल ए एंड बी की वजह से इनका कलर ग्रीन होता है, सो द कॉमन नेम ऑफ क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गी। एंड in Phaeophyceae, chlorophyll A and C are present. Fucoxanthin is also accessory pigment present in them, that is brown in color. That's why they are brown algae. And red algae are Rhodophyceae. The class of red algae is Rhodophyceae. They are red in color due to presence of chlorophyll A, chlorophyll D, and a very important red pigment that is phycoerythrin। और इस रेड पिगमेंट की वजह से ही इनका कलर जो होता है वो होता है रेड, और इसी वजह से इनको कहा जाता है रेड एल्गी। देन स्टोर्ड फूड इन एल्गी में क्या क्या होता है? ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है, ब्राउन एल्गी में मैनिटोल और लेमिनेरिन। मैनिटोल नाम से लग रहा है ओल, ओल यानी एल्कोहल, और दूसरा स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है लेमिनेरिन। स्टोर्ड फूड आपको याद करने पड़ेंगे। एंड इन रेड एल्गी रोडोफाइसी देयर इज फ्लोरिडियन स्टार्च। आपको इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की ध्यान में रखना है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज नॉट एक्चुअली स्टार्च, it has more similarity with glycogen and amylopectin, means it is not true starch, it is Floridian starch। then सेल कंपोजिशन की बात करें तो सब में सेलुलोज होता है, तीनों क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। मैं डिवीजन का नाम बोलूं तो हो जाएगा क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा। एक ही डिवीजन एक ही क्लास, क्लास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। सब में देखिए सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के साथ साथ क्लोरोफाइसी में प्रोटोपेक्टिन भी होता है,
एमाइलोपेक्टिन भी होता है, सूडोपेक्टिन भी होता है और पेक्टिन भी होता है। इसी तरह से देखिए थियोफाइसी में सेल्यूलोज है, एल्जिन है, पेक्टिन भी होता है लिटिल अमाउंट में। एंड इन रोडोफाइसी द सेल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज बट ऑल्सो हैज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। कुछ मेंबर्स में तो कैल्शियम कार्बोनेट भी होते हैं। Some members of red algae have calcium carbonate in their cell wall also. बेटा पॉलीसल्फेट एस्टर, कैल्शियम कार्बोनेट, पैक्टिन, सेलुलोज, ये सब इनके सेल वॉल में है। और सेल वॉल में अपन कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस हैं। इट इज कंसिडर्ड एज ए प्रिमिटिव कैरेक्टर एंड दैट्स व्हाई रेड एल्गी में जो कैरेक्टर्स है दे आर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर हैविंग सिमिलरिटी विद द साइनोबैक्टीरिया। याद रखिए वहां पर भी फाइकोएरिथ्रिन फाइकोसाइनिन पिगमेंट थे, यहाँ पर भी फाइकोएरिथ्रिन फाइकोसाइनिन है। साइनोबैक्टीरिया में रिजर्व फूड मटेरियल था साइनोफाइसियन स्टार्च, यहाँ है फ्लोरिडियन स्टार्च और दोनों ही वास्तव में स्टार्च नहीं है। और साइनोबैक्टीरिया में और रेड एल्गी में, रोडोफाइटा में, दोनों में मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती है। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होती, दोनों में ही नहीं होती है। मीन्स पानी में फ्लोट कर सकते हैं बट फ्लैजिला सीलिया इनमें नहीं बनते, ना रेड एल्गी में बनते हैं ना ब्लू ग्रीन एल्गी में बनते हैं। याद रख लेना, ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर, दे आर साइनोबैक्टीरिया बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स। इन क्लोरोफाइसी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड और ऐसी सेल्स बनती है अलग अलग मेंबर में, देखिए जिनमें 2 फ्लैजिला से 8 फ्लैजिला तक हो सकते हैं, 2 to 8 फ्लैजिला। एंड फ्लैजिला बनते हैं सेल के टॉप पे, एपिकल फ्लैजिला, एंड दे आर इक्वल इन लेंथ, बिल्कुल बराबर के फ्लैजिला बनते हैं, 2, 4, 6, 8 कितने भी बन सकते हैं। एंड इन फियोफाइसी only 2 flagella are there and they are formed at lateral side of the cell. सेल की लेटरल साइड में बनते हैं और एक फ्लैजिलम लॉन्ग होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है और अनइक्वल फ्लैजिला है और लेटरल साइड में बनते हैं। देखा आपने डिफरेंस। और रेड एल्गी में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनती ही नहीं है। थियोफाइसी में जो ये मोटाइल सेल बनी है ये होती बेटा, याद कर लेना, पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म का मतलब होता है पियर शेप्ड, है ना, पियर शेप्ड ये सेल होती है। और ये अगर गेमीट है तो फर्टिलाइजेशन करेगा और अगर ये जूस्पोर है तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही स्विमिंग करेगा, फ्लैजिला गिरा के न्यू मेंबर बना देगा। जूस्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स एंड गेमीट्स आर सेल्स मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड हैबिटेट की बात करें कि कहां मिलते हैं तो आपको ये तो पता ही है कि एल्गी आर प्राइमरीली एक्वेटिक। तो देखो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर, ऐसे ही देखिए फ्रेश वाटर में रेयर मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्टी वाटर में है। और ये रेड एल्गी के मेंबर फ्रेश वाटर में कभी कभार, सम बहुत कम, और ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, सॉल्ट वाटर में मोस्टली मिलते हैं, सॉल्टी वाटर में। रेड एल्गी मिलते हैं डीप एंड वार्म वाटर में, डीप एंड वार्मर एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं। कौन? रेड एल्गी। ऐसा नहीं कहा कि शैलो वाटर में नहीं होते, याद रखना शैलो वाटर में भी होते हैं बट विद ग्रेटर कंसंट्रेशन दे अकर इन डीप एंड वार्मर एरियाज। इनको डीप में, ग्रेट डेप्थ ऑफ द सी में इनको फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी देता है फाइकोएरिथ्रिन। याद रख लेना, डीपेस्ट एल्गी होते हैं रोडोफाइसी के मेंबर्स। और आपने देखा कि ब्राउन एल्गी के मेंबर भी फ्रेश वाटर में बहुत कम है, ब्रैकिश वाटर या सोल्टी वाटर में ही ज्यादा है। रेड एल्गी भी ब्रैकिश वाटर या सोल्टी वाटर में ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी डिफरेंस अपन ने कर लिया। रेड एल्गी with greater concentration occur in deep and warmer areas. Now the next plant group is Bryophyta. They are also known as amphibia of plant kingdom. इनकी कंपैरिजन एम्फीबिया से की गई है, मींस दे कैन सर्वाइव ऑन soil but they need water for fertilization. They are non-vascular plants. इनमें vascular tissue नहीं बनता but they produce embryo. इनका जाइगोट मियोसिस नहीं करता, माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाता है। एल्गी में जाइगोट में मियोसिस हो रहा था, यहां मियोसिस नहीं होता। That's why they are known as non-vascular embryophytes. Plant body of Bryophyta is thallus-like, means root stem leaf में differentiated नहीं होता।
बट इनके जैसी स्ट्रक्चर्स बन सकती है। एंड द बॉडी में बी प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मीनिंग आप जानते हैं, पैरेलल टू ग्राउंड, और इट में बी परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, यानी परपेंडिकुलर होता तो कहते हैं इरेक्ट, और पैरेलल टू ग्राउंड होता तो कहते हैं प्रोस्ट्रेट। आपको बता दें कि जो लीवर वर्ड्स होते हैं दे आर प्रोस्ट्रेट्स, एंड जो मॉसेस होते हैं दे आर इरेक्ट, एंड दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम वो जगह होती है जहां पर ये पाए जाते हैं। एंड फॉर अटैचमेंट दे प्रोड्यूस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। बच्चों, राइजा का मतलब होता है रूट, और ओइड का मतलब होता है लाइक। रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। दे आर वेरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, minute structures. They are making attachment and also performing absorption, and they are rhizoids. They may be unicellular or multicellular. Unicellular rhizoids are formed in liverworts and multicellular rhizoids are formed in mosses. ये देखिए मैंने आपको बॉडी बना के समझाया। लीवरवर्ट का बॉडी है जो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। एक ब्रांच को यहाँ बनाया जिसकी वेंट्रल साइड पर आप देख सकते हैं दीज आर राइजोइड्स, वेरी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड डोर्सल साइड इनकी ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस करती है और खाना बनाएगी, दे आर ऑटोट्रॉप्स। एंड मोसिस का प्लांट बॉडी जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर के बनता है। ये देखिए फिलामेंटस बॉडी है, इस फिलामेंटस बॉडी को कहते हैं प्रोटोनिमा, एंड इस पर बनती है बर्ड्स। ये देखिए बर्ड बनी है, ये बर्ड से बनता है इरेक्ट लीफी गेमेटोफाइट, जिसमें रूट लाइक राइजोइड्स बनते हैं। ये देखिए राइजोइड्स हैं, दीज आर राइजोइड्स। एंड ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, एंड दे आर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। डोंट फॉरगेट दीज आर गेमेटोफाइट प्लांट्स, हैप्लॉइड सेल्स के बने बॉडी हैं, उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो ट्रू लीफ नहीं कह सकते, ट्रू स्टेम नहीं कह सकते। और ये इरेक्ट लीफी गेमेटोफाइट बना है बर्ड से, और बर्ड बनती है इस फिलामेंटस बॉडी पर। इस फिलामेंटस बॉडी का नाम है प्रोटोनिमा। द मेन प्लांट बॉडी इज मेड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, so it is known as gametophyte. They produces multicellular and jacketed sex organs. यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। मेल सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं एंथेरिडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं आर्किगोनिया। मैंने एक एंथ्रीडियम बनाई है, दिस इज वन एंथ्रीडियम, इट इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। ये देखिए इसका बॉडी है और ये इसका स्टॉक है। बॉडी के अंदर बनते हैं मेल गैमेट्स, और ये स्टेराइल सेल्स की कवरिंग है, दिस इज द कवरिंग ऑफ स्टेराइल सेल्स नोन एज जैकेट। सिमिलरली एक आर्किगोनियम बनाई है, एन आर्किगोनियम इज मेड ऑफ नेक एंड वेंटर। ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस बेसल स्वोलन पार्ट इज, दिस बेसल स्वोलन पार्ट इज नोन एज वेंटर। ये वेंटर है, और ये जो पार्ट है ये है नेक, लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये है नेक, और दोनों के ऊपर स्टेराइल सेल्स की कवरिंग है जैकेट। और वेंटर के अंदर देखिए ये फीमेल गैमेट बना है एक सिंगल, ये है एग, या इसे कहते हैं एग सेल, या इसी को कहते हैं ओवम। स्टेशनरी होता है, ये बाहर नहीं निकल के आता, इसके पास आते हैं बहुत सारे मेल गैमेट। मेल गैमेट यहाँ पर कोइल्ड होते हैं, कोमा शेप्ड होते हैं, और बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं। देखिए मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड बाइफ्लेजिलेटेड, एंड दे आर नोन एज एंथेरोजोइड्स। ये मेल गैमेट यहाँ से पानी में स्विमिंग करते करते फीमेल तक पहुंचते हैं। और याद रखना जोइडोगेमी मीन्स दे नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और बिना पानी की इनमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं।